स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सिर पर है। चुनाव से पहले सभी सियासी दल रणनीति तैयार करने में लगे हैं। ऐसे में एक बार फिर अजीत पवार और शरद पवार के संबंधों की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इस बारे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से जब पूछा गया कि क्या वे अपने चाचा शरद पवार से हाथ मिलाने वाले हैं, इस सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हाल ही में शरद पवार ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि अजीत पवार की पार्टी में वापसी की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। इस बारे में जब अजीत पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा, नो कमेंट्स। अजीत पवार ने कहा कि भले ही बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का महायुति गठबंधन लोकसभा चुनाव में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन वोटों का अंतर एमवीए या इंडिया ब्लॉक पार्टियों के साथ बहुत कम था। याद दिला दे कि शरद पवार ने पिछले महीने कहा था कि उनके साथ कठिन समय में खड़े रहने वाले तय करेगी कि अजीत पवार को पार्टी में जगह मिलेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार 6 दशकों से राजनीति में हैं और वे उसका सम्मान करते रहेंगे। अजीत पवार ने कहा कि लोग पवार साहब को एक वरिष्ठ नेता के रूप में देखते हैं। हमने तय किया है कि हम भविष्य में भी उनका सम्मान करते रहेंगे। पवार साहब लगभग 62 वर्षों से राजनीति में हैं और लगभग 2-3 पीढ़ियों ने उनकी राजनीति को देखा है। सुप्रिया सुले और शरद पवार की राजनीति की शैली एक जैसी नहीं है। हर किसी का अपना तरीका होता है। हर पीढ़ी के साथ बदलाव आते हैं और सुप्रिया वही करती है जो उन्हें सही लगता है। पवार साहब हमेशा युवा पीढ़ी को पास रखने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं और समय के अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं। अजीत ने आगे कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि हम इस विधानसभा चुनाव को महायुति का हिस्सा बनकर लड़ेंगे। हम इससे स्पष्ट बहुमत पाने की कोशिश करेंगे। हम उन मतदाताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पास सारी ताकत है। हमारी रैलियां चल रही है जिनमें सभी बड़े नेता भाग ले रहे हैं। विपक्ष अपना काम कर रहा है। अंतिम निर्णय तो मतदाताओं का ही होगा। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।